चलिए बेटा, आज हम लोग एक नया चैप्टर कह सकते हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मात्रक और विमान। और ऐसा माना जाता है कि भाई फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मात्रक और विमाओं को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उनमें कई तरह की फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां आएंगी, तो उसके लिए हमें कम से कम मात्रक और विमाओं का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। क्लियर? उसके लिए सबसे पहले देखो हमें क्या समझना होगा। सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द आता है भौतिक राशियां, ठीक है, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये कि भाई भौतिक राशियां, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें भौतिकी का या फिजिक्स का लेना देना तो है। और भौतिकी का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं और नियमों का अध्ययन करना। तो उनको अध्ययन करने के लिए भाई कोई ना कोई एक क्वांटिटी या राशियां तो बनानी पड़ेंगी ना। भाई मान लीजिए आपको द्रव्यमान का अध्ययन करना है, ठीक है, द्रव्यमान का अध्ययन करना है, तो द्रव्यमान एक क्वांटिटी बनाई गई कि भाई किसी वस्तु के भार को, भार तो नहीं कह सकते, भार अलग चीज होती है, किसी वस्तु के स्थायित्व को, अस्तित्व को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, द्रव्यमान समझना होगा। ठीक है, किसी के लिए हमने बात किया, चाल की बात की, चाल या वेग की बात करते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है कि कोई वस्तु चल रही है तो चलने की उसकी दर क्या है, चलने की जो दर है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, कौन सी भौतिक राशि यूज करते हैं, चाल या वेग। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हमें कुछ राशियों की, कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर? अब हमने मान लीजिए भौतिक राशियां पढ़ ली, हमने समझ भी ली कि भाई कई तरह की भौतिक राशियां होती हैं, ठीक, लेकिन उनका मापन करना भी जरूरी है। मान लीजिए हमें अपने घर वाले कहें कि जाओ भाई चीनी लेके आओ, हम चीनी लेने चले गए, हमने जाकर दुकान पे बोला भाई साहब 2 चीनी दे दो। बात तो समझना, हमने दुकान पर जाकर क्या बोला कि भाई साहब 2 चीनी दे दो, तो कहेगा जी पागल है भाई, ये 2 चीनी क्या होती है। तो हमें उसको कुछ बताना होगा, हम क्या कहेंगे कि 2 किलो चीनी दे दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चीनी को मापने के लिए एक हमने नंबर ढूंढा, एक आंकिक मान ढूंढा 2, लेकिन उस 2 के होने से काम नहीं चल रहा था, उसके साथ उसका मात्रक होना जरूरी है। या फिर मान लो हमने कह दिया कि 250 ग्राम दे दो, ठीक है, या हमने कह दिया कि किसी वस्तु की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक राशियों के, भौतिक राशियां जो भी हम बात कर रहे हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, ये चाल हो गई, या इसके अलावा भी जो भौतिक राशियां आएंगी आगे जो अगले चैप्टर्स में आएंगी, अभी मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो भी आपको पता नहीं, आप उनसे अनजान है, तो मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इन भौतिक राशियों के संपूर्ण मापन के लिए, संपूर्ण पूरी तरीके से अध्ययन करने के लिए सिर्फ किसी आंकिक मान के होने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके साथ साथ उसका मात्रक भी होना जरूरी है। मात्रक भी पता होना चाहिए, बिना मात्रक के हम ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 चीनी, तो 2 चीनी से क्या मतलब निकला, ये तो भाई अधूरी वैल्यू हो गई ना। इस अधूरी वैल्यू को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे लगाना पड़ा किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक राशि द्रव्यमान जो है वो भौतिक राशि है, उसके संपूर्ण अध्ययन के लिए हमें एक वैल्यू के साथ साथ एक मात्रक की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमें मात्रक की बात समझ में आएगी। चलिए अब बात करते हैं भाई, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 500 ग्राम, ठीक है, ये एक भौतिक राशि है, इसका संपूर्ण भौतिक राशि कहेंगे इसको। संपूर्ण भौतिक राशि में 2 चीजें हैं, जैसा आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है उसका मात्रक, और ये क्या है आंकिक मान। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, कि भाई किस यूनिट में इसको मापा गया है। तो भौतिक राशि के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, और उसके साथ साथ क्या चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होती है, यानी आंकिक मान और उसका मात्रक चाहिए होता है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे प्रदर्शित कर दूं कि भाई कोई भी भौतिक राशि है उसको मैं इस तरह से प्रदर्शित कर दूं, NU। भौतिक राशि को कैसे प्रदर्शित कर दें, NU से, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। क्लियर होती बात सभी को? चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपसे मैंने कहा कि 2 किलो चीनी ले लो या फिर 2000 ग्राम चीनी ले लो, ठीक है, ये मैं वो बातें डिस्कस कर रहा हूं जो आपको बचपन से पता है, जो चीजें आसान है, जो आपको समझ में आए। इसके अलावा हम परिवर्तित करने के और भी कई तरीके हैं, इसमें भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम सीखेंगे, सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं।
तो मैंने कहा कि 2 किलो चीनी ले लो या 2000 ग्राम चीनी ले लो, तो आप कहेंगे सर बात तो एक ही है, चाहे 2 किलो कह लो चाहे 2000 ग्राम कह लो, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका भी कोई आंकिक मान है और मात्रक है, इसका भी कोई आंकिक मान है और मात्रक है, लेकिन दोनों बातों में एक चीज समझ में आ रही है कि इसका आंकिक मान बड़ा है और इसका आंकिक मान छोटा है। क्लियर? आंकिक मान को देखें तो इसका आंकिक मान क्या है, बड़ा है, और इसका आंकिक मान क्या है, छोटा है, लेकिन वहां से हमें एक चीज समझ में आई कि इसका मात्रक क्या है, छोटा, और इसका मात्रक क्या है, बड़ा। ठीक है, देखो भौतिक राशि वही है, मात्रा बिल्कुल वही की वही है, 2 किलो बराबर 2000 ग्राम, लेकिन प्रदर्शित करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है कि भाई ये 2 किलो है, छोटा अंकिक मान है, ये 2000 ग्राम है, ये बड़ा अंकिक मान है, ये छोटा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है। यानी कि अगर हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में भी जाएं तो भी भौतिक राशि परिवर्तित होती नहीं है। क्लियर? अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहूं तो हम इसको गुणा कर देते हैं 5/18 से। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि 5/18 से क्यों गुणा किया जाता है, लेकिन सिर्फ हमें यहां ये समझना है कि चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को अलग अलग मात्रकों में प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू, उसका मान क्या रहता है, एक समान रहता है। क्लियर? तो इसलिए हम लिख सकते हैं, मान लो इसको मान लें N1U1। अभी हमने सीखा ना कि भौतिक राशि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, NU से। तो एक मात्रक में क्या समझ लें इसको, N1U1, दूसरे मात्रक में क्या समझ लें, N2U2। तो ये क्या बन जाता है, N1U1 बराबर N2U2। क्लियर? ऐसे तीसरे मात्रक में जाएंगे तो N3U3 भी उसके बराबर हो जाएगा, चौथे में जाएंगे तो N4U4 भी उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि मात्रक बदलने से भौतिक राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए, अब जब हम लोगों ने भौतिक राशियों को पढ़ना शुरू किया तो फिर वही कहानी आ जाती है कि क्या सभी भौतिक राशियां हमें शुरू से पता थी? मैं कहूंगा नहीं पता थी। जैसे हमने रंगों की बात की थी, आपको याद होगा कि भाई प्रकृति में कितने रंग, आज तो दुनिया भर के रंग हैं हमारे पास मार्केट में, लेकिन प्रकृति ने हमें कितने रंग दिए, बेसिक 7 रंग दिए, मूलभूत कितने रंग थे, 7। ऐसी शुरुआत में जब फिजिक्स को पढ़ने की शुरुआत की गई और भौतिक राशियों का अध्ययन शुरू किया गया तो सबसे पहले 3 भौतिक राशियों को अध्ययन किया गया, 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, मास यानी कि द्रव्यमान, लेंथ यानी कि लंबाई, और टाइम यानी कि समय। ठीक है, शुरुआत में हमें क्या अध्ययन किया गया, 3 बेसिक राशियों का अध्ययन किया, जिनको बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या मूलभूत भौतिक राशियां भी कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए हम चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल क्या भौतिक राशि नहीं है क्या, चाल भी भौतिक राशि है, लेकिन वो किस किस से बनी, दूरी और समय से। अब दूरी देखो, दूरी और लंबाई एक ही बात है, यानी कि ये भी एक भौतिक राशि है, समय भी एक भौतिक राशि है। 2 भौतिक राशियों के किसी प्रकार के संयोजन से अन्य भौतिक राशि बन गई। ठीक है, यानी कि चाल किन्हीं मूलभूत भौतिक राशियों से पैदा हुई है, उसको नेचर ने पैदा नहीं किया, उसको प्रकृति ने पैदा नहीं किया, उसको किन्हीं भौतिक राशियों ने पैदा किया है। इसका मतलब अब हमें यह समझ में आ रहा है कि भौतिक राशियों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है मूलभूत भौतिक राशियां और एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इनको कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और इनको कहा जाता है डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब जो कहीं से पैदा हुई हो। क्लियर सभी को? चलिए इससे आगे की बात फिर अगले वीडियो में करते हैं।